नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत। आज हम पाठ व्याकरण के धातु रूप का विधिलिंग लकार का प्रयोग समझेंगे। विधिलिंग लकार का अर्थ क्या होता है और विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है। विधिलिंग लकार 5 लकारों में लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो हमने 4 लकारों का अध्ययन कर लिया। आज हम विधिलिंग लकार का प्रयोग सीखेंगे। विद्या भारती अंतर्जालेन कक्षायाम भवेताम सर्वेषां स्वागतम सुस्वागतम। अद्य वयम विधिलिंग लकार का अध्ययन करेंगे। विधि इति संभावना, विधि ही इति संभावना। इस प्रकार इस लकार में चाहिए अर्थ का बोध होता है। जिन शब्दों से चाहिए अर्थ का बोध हो उससे वो सभी शब्द विधिलिंग लकार में आते हैं। इस लकार में संभावना अर्थ का बोध होता है। किसी कार्य की संभावना का भी बोध इसी लकार में होता है। चलिए, विधिलिंग लकार के रूप किस प्रकार चलते हैं। तो विधिलिंग लकार के रूप एक बार हम देखते हैं। विधिलिंग लकार के रूप जिस प्रकार लट लकार के रूप चलते हैं, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। उसी प्रकार लोट लकार के रूप चलते हैं, तू ताम अंतु। इस प्रकार उसी प्रकार विधिलिंग लकार के रूप इस प्रकार चलेंगे। एत एताम एयुः, एहे एतम एत, एयम एवह एम। एत एताम एयुः, ए एतम एत, एयम एवह एम। इस प्रकार विधिलिंग लकार के रूप चलेंगे। एत एताम एयुः, एहे एतम एत, एयम एवह एम। इसको याद करेंगे तो आगे इसका विधिलिंग लकार में उपयोग होगा। विधिलिंग लकार में इस लकार में शब्द चाहिए अथवा संभावना अर्थ से बनते हैं। जैसे पठेत, पठेत का अर्थ है पढ़ना चाहिए। लिखेत, लिखना चाहिए है, मुझे पाठ लिखना चाहिए। अहम पाठम लिखेत, अहम पाठम लिखेयम है, वे उन सबको पाठ लिखना चाहिए। तो ते पाठम लिखेयु, ते पाठम लिखेयु। इस प्रकार इनके रूप चलते हैं। उन दोनों को पाठ लिखना चाहिए या वे दोनों पाठ लिखना चाहिए। तो ते तौ पाठम लिखेताम। इस प्रकार रूप चलते हैं। तुम्हें पाठ लिखना चाहिए तो त्वम पाठम लिखे है। इस प्रकार रूप चलते हैं। इस प्रकार लिख धातु विधिलिंग रूप, लिख धातु विधिलिंग लकार में प्रयोग कैसे होता है। तो रूप इस प्रकार चलेंगे। लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। इसी प्रकार खाद धातु विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे होगा। खाद धातु यानी खाना। खाद धातु में अगर विधिलिंग लकार का अगर हम प्रयोग करते हैं तो खाद धातु में विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे होगा। तो खादेत खादेताम खादेयुः, खादेह खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। खादेत खादेताम खादेयुः, खादेह खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। इस प्रकार खाद धातु विधिलिंग लकार के रूप चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईश, ईश यानी इच्छा करना। तो ईश धातु विधिलिंग लकार के रूप कैसे चलते हैं। इस धातु के रूप इच्छ धातु में चलते हैं। जिस प्रकार गम धातु के रूप गच्छ धातु में चलते हैं, उसी प्रकार इस धातु के रूप इच्छ धातु में चलते हैं। तो इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः, इच्छे इच्छेतम इच्छेत, इच्छेयम इच्छेव इच्छेम। इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः, इच्छे इच्छेतम इच्छेत,
इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम। इस प्रकार इस रूप के धातु रूप चलते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और पठ यानी पढ़ना। पठ धातु के रूप विधिलिंग लकार में कैसे चलते हैं? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। जैसे शब्द आया, वह पाठ लिखता है, वह उसको पाठ लिखना चाहिए। सह पाठम पठेत, उसको पाठ पढ़ना चाहिए, तो सह पाठम पठेत। उन सबको पाठ पढ़ना चाहिए, तो ते पाठम पठेयुः। इस प्रकार रूप तुमको पाठ पढ़ना चाहिए, त्वम पाठम पठेः, तुम दोनों को पाठ पढ़ना चाहिए। युवाम पाठम पठेतम, तुम सबको पाठ पढ़ना चाहिए। यूयम पाठम पठेत, मुझे पाठ पढ़ना चाहिए। अहम पाठम पठेयम, हम दोनों को पाठ पढ़ना चाहिए। आवाम पाठम पठेव, हम सबको पाठ पढ़ना चाहिए। वयम पाठम पठेम। इस प्रकार पठ धातु में विधिलिंग में इसके रूप इस प्रकार चल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्ष धातु यानी रक्षा करना। रक्ष धातु विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे चलता है? तो रक्ष धातु विधिलिंग लकार का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार होगा, रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, रक्षेः, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षेम, रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः, रक्षेः, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षेम। इस प्रकार रक्ष धातु के रूप चलते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, मुझे रक्षा करनी चाहिए, अहम, अहम रक्षेयम, अहम रक्षेयम, मुझे रक्षा करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, अहम त्वाम रक्षेयम, हम सबको रक्षा करनी चाहिए, हम सबको देश की रक्षा करनी चाहिए। वयम देशम रक्षेम, तुम सबको देश की रक्षा करनी चाहिए। यूयम देशम रक्षेत। इस प्रकार रूप चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इस बोध प्रश्नों को समझना है और इन बोध प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में करना है। तो आइए बोध प्रश्नों को समझते हैं। हस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचने भवति। हस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचने भवति। हस धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या होगा? तो हसेत, हसेताम, हसेयुः। इस प्रकार ये रूप चलेंगे। पठेत, पठेताम, पठेयुः, हसेत, हसेताम, हसेयुः, ये हसेयुः रूप चलेगा। हस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम भवति। हस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में क्या होगा? तो हसेत, हस, हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसेः, हसेतम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन होगा हसेतम। हस धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचने भवति। हस धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचने भवति। हस धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन किस प्रकार होगा? तो हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, तो उत्तम पुरुष एक वचन होगा हसेयम। इस प्रकार रूप चलेंगे। हस धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचने भवति। हस धातु विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन होगा, तो हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम, तो हसेम आ गया। इस प्रकार
चीज़ों को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बोध प्रश्नों को सुंदर अक्षरों में अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस गृह कार्य को भी सुंदर अक्षरों में अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सोच समझ के हमने आगे लिखा है। ती एत एतम एहु एह एतम एत एयम एवं एम। इस प्रकार क्रीड धातु विधिलिंग लकारे लिखतु। क्रीड धातु का विधिलिंग लकार में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आराम से देख के इसको क्रीड धातु विधिलिंग लकार में सोच के लिखना है। पिब धातु, पिब यानी पीना, पिब धातु विधिलिंग लकारे लिखतु। पिब धातु विधिलिंग लकार में लिखना है तो पिब के रूप तो पिबेत में ही चलेंगे। पिबेत, पिबेताम। इस प्रकार इसको विधिलिंग लकार में आप सुंदर अक्षरों में करेंगे, ऐसा आप सभी से निवेदन है। आप सबने अंतर्जाल कक्षा में इंटरनेट के माध्यम से आज का अध्ययन किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का अध्ययन आपको पूर्णतया समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप उस सूची के लिए पुनः पुनः इसको देखेंगे। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको इसके उत्तर याद हो जाएंगे। और ये धातु रूप, शब्द रूप याद करने पड़ते हैं। जितना आप उसको बोलोगे उतने आपको याद होते जाएंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलाम। अपना स्वाध्याय जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अध्ययन के लिए निकालें। धन्यवाद। पुनर्मिलाम।